नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा है सेट नंबर 13, कौन सा है? टेस्ट नंबर 13 है हमारा आज, है ना? इसके पहले हम लोगों ने 12 सेट कंप्लीट किया है अच्छे तरीके से और आज हमारा सेट नंबर 13 है। तो 13 के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा अपनाने के लिए किस देश ने घोषणा की है? 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा अपनाने के लिए किस देश ने घोषणा की है? तो कौन सा है भैया? बुल्गारिया। कौन है? बुल्गारिया। ठीक है। इसके आगे दूसरा हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम इसे स्किप करेंगे क्योंकि जितने भी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है सब एक साथ करा दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं तो वो कहाँ होते हैं? लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर। कहाँ होते हैं? लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर होते हैं। 4 नंबर, बिहार में लोकायुक्त की स्थापना वर्ष क्या है? बिहार में लोकायुक्त की स्थापना वर्ष क्या है? तो वो है भैया 1973। क्या है? 1973। ठीक है। इसके आगे अलियायार, ईसापुर और कांगसावती जैसे ज्ञात स्थानों में से क्या समानता है? तो वो क्या है भैया? जल भंडार। क्या है? जल भंडार है। ठीक है। 6 नंबर, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुए? तो किसके दौरान हुए थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग के। किसके? लॉर्ड कैनिंग के दौरान हुए थे। ठीक है भैया। इसके आगे 7 नंबर क्वेश्चन, बेरोजगारी क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो क्या है भैया? आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है। 8 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। वर्ष 2025 का थीम क्या रहा? तो क्या था भैया? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काव्य आदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वो दांडी के द्वारा की गई थी। किसके? दांडी। किसके द्वारा? दांडी के द्वारा। ठीक है। दांडी के द्वारा किया गया था। ठीक है भैया। इसके आगे 10 नंबर तो हमारा मैथ का क्वेश्चन है ना, हम इसे स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी बनाने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो संबंधित सदन के अध्यक्ष से। किससे होती है? संबंधित सदन के अध्यक्ष से होती है। ठीक है भैया। इसके आगे विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया था? तो वो रखा गया था शरणार्थियों के एक साथ एकजुटता। शरणार्थियों के साथ एकजुटता। क्या है? शरणार्थियों के साथ एकजुटता था। ठीक है। इसके आगे 13 नंबर क्वेश्चन, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो वो किससे होते हैं? बीज से। किससे होते हैं भैया? बीज से। 14 नंबर, कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था, निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है तो वो किससे भैया? लोहार वंश से। किससे है? लोहार वंश। 15 नंबर, ईरगोट किस सूक्ष्म जीव के इगोरगुट किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? तो किससे किया जाता है? कवक से। किससे किया जाता है भैया? कवक से किया जाता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 17 ए स्टील्थ फ्रिगेट के तहत पहला शिप INS नीलगिरी को कहाँ तैनात किया गया है? तो वो किया गया विशाखापत्तनम में। कहा? विशाखापत्तनम में। 17 नंबर, सिंगर एवं निकोलसन का तरल मोजाइक मॉडल किस कोशिकांग से संबंधित है? तो किसके है? कोशिका झिल्ली से। किसके भैया? कोशिका झिल्ली से। ठीक है। 18 नंबर, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में भैया? झारखंड में। किस में है? झारखंड में। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया? तो किससे किया गया था भैया? घाना के। किससे? घाना के। ठीक है। इसके आगे 20 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस का ओहो पेन फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील है तो वो है पीला फास्फोरस। क्या है?
पीला फास्फोरस। 21 नंबर, गंगवंश की राजधानी थी, गंगवंश की राजधानी थी तो वो थी भैया तलकांड। क्या थी? तलकांड थी। 22 नंबर, मोम, मोम क्या है? मोम क्या है? तो भैया है एस्टर है। क्या है? एस्टर। ठीक है। इसके आगे 23 नंबर क्वेश्चन, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष भारत के जैवमंडल आधार आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया? तो वो था भैया 2001। कब किया गया था? 2001 में। ठीक है। इसके आगे 1 मिनट भैया। 24 नंबर क्वेश्चन, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो वो है भैया लेड का। किसका है? लेड का। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, जमुना पद्मा तथा कृष्णा किस फसल की किस्म है? जमुना पद्मा तथा कृष्णा किस फसल की किस्म है? तो ये है भैया धान की। किसकी है? धान की। ठीक है। इसके आगे 26 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो वो हुए भैया ले जे म्यूंग। कौन है? ले जे म्यूंग है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु की परमाणु द्रव्यमान और क्रमांक संख्या के अंतर को कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं भैया? न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं। ठीक है। इसके आगे 28 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल हुआ? सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल हुआ? तो ये हुआ था भैया 2002 में। कब शामिल हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पायस है? निम्नलिखित में से कौन एक पायस है? तो वो है भैया पेंट। कौन है? पेंट है। ठीक है। 30 नंबर, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार 2025 में यूनिकॉर्न की संख्या के आधार पर शीर्ष पर कौन देश रहा? तो कौन सा देश रहा भैया? तो वो था अमेरिका। कौन था? अमेरिका था। ठीक है। इसके आगे 31 नंबर क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित परियोजना में किसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो किसका है? प्रोजेक्ट हीरक का है। किसका है? प्रोजेक्ट हीरक का। 32 नंबर, संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ? संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो वो मुगल और मराठा के बीच हुआ था। किसके? मुगल और मराठा के। ठीक है। इसके आगे 33 नंबर क्वेश्चन, काओलिन किस धातु का अयस्क है? तो वो किसका है? एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। बघेरा विद्रोह विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? बघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो वो है गुजरात से। किससे भैया? गुजरात से। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है। तो क्या कहलाता है? दो हुंड का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? हुंड का नियम। ठीक है। इसके आगे 36 नंबर क्वेश्चन, ईसीजीईसी संबंधित है तो ये किससे संबंधित है भैया? तो ये है वित्तीय सॉरी निर्यात वित्तीय एक सीमा से। किसे? निर्यात वित्तीय एक एवं सीमा से। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है तो वो है भैया न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। 38 नंबर हमारा जो है ये मैथ का क्वेश्चन है तो हम इसे स्किप करेंगे। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए भैया? तो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। राष्ट्रीय जलमार्ग 91 नेशनल वाटर 91 किस नदी पर है? तो वो शास्त्री नदी पर है। किस नदी पर है? शास्त्री नदी पर। ठीक है। इसके आगे 41 नंबर क्वेश्चन, यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता है तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। उपर्युक्त कथन
1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस विद्वान का है? तो ये किसका है भैया? तो जॉन लॉरेंस का है। किसका? जॉन लॉरेंस। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में खुला परिवहन तंत्र पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जीव में खुला परिवहन तंत्र पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं भैया? कीचुआ। कीचुआ में पाया जाता है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नत में लागू होने वाला आरक्षण परिमाणिक वरिष्ठता के साथ लागू होने की व्यवस्था की गई? तो कौन है भैया? 50वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है भैया। इसके आगे 44 नंबर क्वेश्चन, देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार हैं। देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार कौन से हैं? तो है धोई। कौन है? धोई। 45 नंबर क्वेश्चन, जठर ग्रंथि का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अमाशय में होता है। कहाँ होता है भैया? अमाशय में। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, वरीयता अनुक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ठीक ऊपर कौन आता है? तो वो आते हैं भैया उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों कौन आते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं। ठीक है। इसके आगे 47 नंबर क्वेश्चन, भडला सौर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। यह भारत के किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है भैया? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। इसके आगे 48 नंबर क्वेश्चन, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु कहाँ भेजता है? फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु कहाँ भेजता है? तो कहाँ भेजता है भैया? फेफड़ा में भेजता है। कहाँ भेजता है? फेफड़ा में। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना में उल्लिखित व्यक्ति की गरिमा को व्यापकता प्रदान किया गया है। तो वो किया गया मौलिक अधिकार के माध्यम से। किसके? मौलिक अधिकार के माध्यम से किया गया है। ठीक है। इसके आगे 50 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी उतक का निर्माण किससे होता है? तो वो होता है भैया विभाज्य उत्की उतक से। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का गखर जाति से युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1441 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1441 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 52 नंबर, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तो वो परमाणु में पाए जाते हैं। किसमें? परमाणु में। ठीक है भैया। इसके आगे 53 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन थे भैया? पहला है इसमें धर्म महापात्र, दूसरा है धर्मस्थीय, तीसरा है रज्जुक और चौथा है कंटक शोधन। तो इसमें से जो हो जाएगा हमारा, इसमें से तो सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है ना, इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। नहीं 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 नहीं, इसमें से तीसरा नहीं सही है, दूसरा और चौथा सिर्फ सही है, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ठीक है भैया, दूसरा और चौथा है ना। इसके आगे 54 नंबर क्वेश्चन, ट्रिटिकेल किस फसल की प्रजाति है? तो किसकी है? गेहूं की। किसकी है? गेहूं की। 55 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? तो की गई थी भैया 1955 में। कब की गई थी? 1955 में। ठीक है। कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया? कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये कहाँ मनाया गया था भैया? श्रीलंका में। कहाँ मनाया गया था? श्रीलंका में मनाया गया था। ठीक है। इसके आगे 57 नंबर क्वेश्चन, लाहौली जनजाति का निवास स्थल कौन सा राज्य है? लाहौली जनजाति का निवास स्थान कौन सा राज्य है? कौन है भैया? हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। 58, रेनी फ्रॉन्क ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से भैया? तो वो है हॉकी से। किससे है? हॉकी से। 59 नंबर क्वेश्चन, भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी। तो ये कब की गई थी भैया? 1957 में की गई थी। ठीक है। इसके आगे, गेहूं का लाल रस्ट
रोग का कारक है तो वो है कवक। इसका कौन सा कारक है? तो कवक है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणिक ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो वो है गाजियाबाद नगर निगम। कौन है? गाजियाबाद नगर निगम। ठीक है, इसके आगे 62 नंबर तो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन दोनों में रहता है, जिसका आप समझ लो। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ का प्रमाणिक प्रमाणिक परमाणविक है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो किसने किया था भैया? तो वो किए थे डाल्टन ने। किसने किया था? डाल्टन ने। ठीक है, 64 नंबर। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित था? तो किसके साथ संबंधित था भैया? भारत छोड़ो आंदोलन। किसके साथ? भारत छोड़ो आंदोलन। 65 नंबर क्वेश्चन। काल्वेराइट किस धातु का अयस्क है? काल्वेराइट किस धातु का अयस्क है? तो वो है सोना का। किसका है? सोना का है। ठीक है, इसके आगे 66 नंबर क्वेश्चन। मतदाता का अधिकार उम्मीदवार मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? यह है स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा है? स्वतंत्रता का अधिकार। 67 नंबर क्वेश्चन। खामनौर का युद्ध कब हुआ था? खामनौर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो कब होता है? अमोनियम क्लोराइड। कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड। 69 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्व का प्रधानमंत्री के। किसका है? प्रधानमंत्री के। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन। कोशिकांग अंगक उपस्थित होते हैं तो वो कोशिका द्रव में। कहाँ होते हैं? कोशिका द्रव में होते हैं। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था भैया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन। कोयला निर्माण के विकास क्रम की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो वो थी पीट। क्या थी भैया? पीट थी। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है। दूसरा है एक बार जारी करने के पश्चात इसके निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो डी। इसमें से डी ऑप्शन सत्य है कि इनमें से कोई है ये नहीं है ना। इसके आगे 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 मई 2025 को कहां पर आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया था भैया? तो ये किया गया था जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में किया गया था। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन। कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिकांग अंग के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है अंतर्द्रव्यी जालिका। किसके द्वारा? अंतर्द्रव्यी जालिका के। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं तो कितने कितने होते हैं? वो 50-50 होते हैं शायद ना। नहीं 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 नहीं, ये तो राष्ट्रपति के होते हैं ना। राष्ट्रपति में 50-50 होते हैं, उपराष्ट्रपति में 20-20 होते हैं। सॉरी, उपराष्ट्रपति में 20-20 होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्ताव का अनुमोदक कितने कितने होते हैं? तो 20-20 होते हैं, और राष्ट्रपति के 50-50 होते हैं। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अभी देखिए मुझसे मिस्टेक हो गया तो आप लोग से भी हो सकता है ना। 77 नंबर क्वेश्चन। भारी हिमखंड शीर्ष के अपेक्षा निचले तल से पिघलता है
तो वो है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। क्या होता है? निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ठीक है, इसके आगे 78 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो हम इसे स्किप कर देते हैं, है ना। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं है? किस में नहीं है? जर्मन सिल्वर में। किस में नहीं है? जर्मन जर्मन सिल्वर में। 80 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया भैया अजय कुमार को। किसे? अजय कुमार को। 81 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही तो 17.72%। 17.72%। ठीक है भैया, इसके आगे 82 नंबर क्वेश्चन, आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो वो था भैया लॉर्ड विलिंगटन। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। 83 नंबर क्वेश्चन, कमला प्रसाद बिसेसर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी? तो बनी त्रिनाद एंड टोबैको। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन, इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट की क्षारीय तथा ठंडे घोल से करने पर प्राप्त होती है तो इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसके आगे 85 नंबर क्वेश्चन है, सात शीत सात शील व्रतों का उल्लेख है किसमें? तो वो है जैन धर्म में। कहाँ है? जैन धर्म में। 86 नंबर क्वेश्चन, मोहर लवण है तो वो है द्विक लवण। कैसा लवण है? द्विक लवण। ठीक है, इसके आगे 87 नंबर क्वेश्चन, मातृ मृत्यु दर है। मातृ मृत्यु दर है तो वो है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु संख्या। ठीक है। 88 नंबर, हाल ही में किन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो वो है एना लेना बेयरबॉक। कौन है? एना लेना बेयरबॉक। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तो वो मतलब तिहाई हो जाता है। कितना हो जाता है? तिहाई। 90 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यानी डीपीएसपी में। कहाँ है भैया? डीपीएसपी में। ठीक है, इसके आगे 91 नंबर क्वेश्चन, भारत में अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई होती है तो वो होती है भैया सतही सिंचाई द्वारा। किसके द्वारा? सतही सिंचाई के द्वारा होती है। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। किस में है? 356 में है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा। 93 नंबर क्वेश्चन, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है भैया? तो वो है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। ठीक है, इसके आगे 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? जिसमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वो है निर्वाचन आयोग। बाकी तीनों है। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, ग्रेफीन होता है तो वो होता है भैया कार्बन का नैनो प्रतिरूप। क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ठीक है, इसके आगे 96 नंबर क्वेश्चन, अमरनाथ यात्रा के सुचारू व सुरक्षित संचालन के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने कौन सा अभियान शुरू किया था? तो वो ऑपरेशन शिव। कौन था? ऑपरेशन शिव। तो आप अमरनाथ से शिव का रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है? तो 6 माह का होता है। कितनी बार का होता है? कितनी अवधि के लिए होता है? 6 माह के लिए। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो किन्हें किन्हें सम्मानित किया गया था? डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ फली गोम को। ठीक है भैया। 99 नंबर क्वेश्चन, रडार की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रडार की कार्य
प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो वो होती है भैया रेडियो तरंगों का परावर्तन। किसके? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर होती है। 100 नंबर क्वेश्चन, सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बी एम मालाबारी। कौन थे? बी एम मालाबारी। तो हमारा जो है सेट नंबर 13 यहाँ समाप्त होता है। इसके आगे कल हम सेट नंबर 14 करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सेट जितने भी टेस्ट कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।